हमारा विधानसभा गोरियाकोटी सर्वाधिक 6 में सर्वाधिक वोट देने का काम किया। बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी, बीजेपी ने अपने वो सारे सिद्धांत छोड़ दिए, अपने विचारधारा से भटक गई। वैसे पार्टी को आप कह दें कि ये विलुप्त है, ये चली जाए, ये खत्म हो गई, इसका वजूद नहीं है और कभी बागी और बगावत होने की कोई स्थिति नहीं है। हम इस बात को भी समझते हैं। वो नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति को साथ में लेके चलना उसकी मजबूरी है, जिसको मंच पे बोलने तक की स्थिति अच्छी नहीं है कि हमको सिंबल देने से हमको रिजल्ट बेहतर मिलेगा। तो हमको लगता है कि पार्टी इस चीज को जो स्थानीय लीडर्स होते हैं उनका ये काम होता है कि उनके क्षेत्र की जो आवश्यक चीजें हैं उसको सदन में उठाना। बीजेपी के लोग लगे वोट का व्यवसायीकरण करने, बीजेपी के लोग लगे हिंदूवादी, जय श्री राम, दिस दैट में लग गए। जो गोरियाकोटी की जरूरत है इस पर कोई ठोस कदम उठाओ, मैंने ऐसा नहीं देखा। तो जहां हम मजबूत हैं हम अपनी दावेदारी करते हैं और हमारी दावेदारी कोई छुपी हुई दावेदारी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। अभी हमारी मौजूदगी गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में है और आज हमारे साथ बात करने के लिए अशोक सिंह है, जिनसे हम बातचीत करेंगे। हाल ही में कुछ महीने पहले इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है, पहले बीजेपी के भी सदस्य रह चुके हैं। बातचीत करेंगे गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में विकास का दर क्या है, इस बार चुनाव की परिस्थिति गोरियाकोटी में क्या है और किस तरीके से जो है वो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी इन्हें कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके संक्षिप्त चैनल के दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। सर, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, गोरियाकोटी एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट माना जाता है। इस बार क्या स्थिति है सर? गोरियाकोटी महत्वपूर्ण क्या, गोरियाकोटी भी एक विधानसभा है जी। सिवान जिले में है। महत्वपूर्ण तो सारे सीट होते हैं, क्योंकि आप हमसे बात कर रही हैं तो इसकी महत्व दे रही हैं। मैं यहीं का हूँ, मैं गोरियाकोटी विधानसभा की गोरियाकोटी प्रखंड में ही मेरा घर है और यहीं से मेरी राजनीतिक शुरुआत भी हुई है। यहीं लोगों के बीच रह के मैं लोगों के दुख सुख में रहा हूँ। अब विधानसभा का चुनाव इधर नज़दीक है। पिछली बार भी मैं प्रयास किया था विधानसभा का चुनाव लड़ने का। पिछले 2015 के लास्ट में 2016 में चुनाव भी लड़ा था विधानसभा। 2000 में मुखिया बना, 2001 में। उसके बाद जैसे जैसे क्रमवार क्षेत्र का ये होता गया, आरक्षण होता गया, रिजर्व होने के बाद पत्नी थी, पत्नी क्रमशः चली गई प्रमुख तक। अभी पत्नी वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हैं। तो पंचायत एक तरह से हमारा रिजर्व है, मुखिया पद यहाँ अति पिछड़ा है। तो उस हिसाब से जो प्रक्रियाएं 2001 से चल रही है वो आज भी चल रही है। लोगों की सेवा करने की प्रखंड स्तर पर भी हम लोगों ने सेवा किया है और आज एक मौका है किसी भी व्यक्ति के अंदर जब अपनी क्षमता होती है लोगों के साथ रह के लोगों का सेवा मदद करने का, तो आदमी चाहता है कि अगर कोई पद प्रतिष्ठा हासिल हो जाए तो जो मन में कसक रह जाती है वो कसक नहीं रहती, उस कसक को निकाल के और लोगों की सेवा हो। इसी में चुनाव की भी तैयारी हो रही है। कांग्रेस के झंडा तले, और ठीक कहा है आपने कि कांग्रेस की सदस्यता मैंने अभी 14 मई को ली। उसके पहले भी कांग्रेस में था, लेकिन एक उसका लीगल प्रारूप जो होता है, जो पार्टी का सिस्टम है, उस सिस्टम में आके और सदस्यता लेके काम हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की जितनी योजनाएं हैं जो चल रही है, जनोपयोगी योजनाएं, उन तमाम योजनाओं को लेके हम लोगों के बीच जाते हैं। संगठन की मजबूती से लेके, लोगों के हित की बात से लेके, समाज के हित की बात, जितनी बातें होती है जाके आदमी समाज में करता है। सर, गोरियाकोटी में विकास का दर क्या है? वर्तमान विधायक यहाँ के जो हैं वो कामकाज ठीक ठाक से चल रहा है या फिर अभी भी विकास की जरूरत है यहाँ पे? नहीं, विकास देखिए, विकास का सोच अलग अलग है। सरकारों की कुछ स्कीमें होती है और सरकारों की स्कीम अपने तरीके से होती है। आपने देखा होगा सरकार जो स्कीमें चलाती है वो जो देश लेवल पे चलता है वो देश लेवल की सोच की स्कीमें चलती है, जो राज्य लेवल पे चलता है वो राज्य के लेवल की स्कीमें चलती है। आपको पता हो कि हमारे राज्य में कुछ ऐसे भी भूखंड है जहाँ जलमग्न है, जहाँ बराबर जल से प्रभावित क्षेत्र रहता है। कुछ ऐसा भी जगह है जहाँ कुछ नहीं होता है, पहाड़ी क्षेत्र है। कुछ ऐसा भी जगह है जहाँ कुछ होता है।
लेकिन जब राज्य की स्कीम बनती है तो वो लगभग पूरे बिहार के परिदृश्य को ध्यान में रख के बनता है। जो स्थानीय लीडर्स होते हैं उनका ये काम होता है कि उनके क्षेत्र की जो आवश्यक चीजें हैं उसको सदन में उठाना, उसको सदन में मजबूती से रखना और उस पर कार्य करवाना। तो हमारे यहाँ क्या जरूरी है, हमारे यहाँ के लोगों को किस चीज की आवश्यकता है, हमको नहीं समझ में आया है आज तक कि हमारे यहाँ का कोई लीडर सदन में मजबूती से उठाया हो, या अपनी उस योजना को पास करवाया हो या उस योजना को करवाया हो जो योजना गोरियाकोटी विधानसभा के लिए जरूरी है। वो गया की जरूरत है, वो नालंदा की जरूरत है, वो पूर्णिया की जरूरत है, इससे हमको मतलब नहीं है। जो गोरियाकोटी की जरूरत है इस पर कोई ठोस कदम उठा हो, मैंने ऐसा नहीं देखा है और मेरे नजर में ऐसी कोई योजना नहीं है। तो सर कहा जाता है कि कांग्रेस का वर्चस्व जो है वो धरातल पे नहीं है। कांग्रेस जिस तरीके से पहले काम करती थी या फिर जो वर्चस्व पहले रहा है वो अब नहीं रहा है। तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि आपने कुछ रिस्क वाला काम कर लिया हो कांग्रेस ज्वाइन करके, या फिर डूबते को तिनके का सहारा वाली स्थिति? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और हमने कभी ऐसा नहीं सोचा है कि कांग्रेस डूबने वाली पार्टी है और न कभी डूबेगी। काफी लंबे समय से सत्ता से बाहर है सर, तो सवाल तो है। नहीं, सत्ता से बाहर जरूर है। सत्ता से बाहर रहना अब उसको डूबने से उसकी संज्ञा नहीं है, उसको डूबने से उसकी संज्ञा नहीं जा सकती है। आप अगर मजबूत पार्टी बीजेपी समझती हैं तो कभी आज तक बीजेपी का शासन तो नहीं रहा अपने बल पे बिहार में। अगर बीजेपी अपने को पूरे देश की और पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है तो बिहार में उसकी ताकत कहाँ भूल गई है। वो नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति को साथ में लेके चलना उसकी मजबूरी है जिसको मंच पे बोलने तक की स्थिति अच्छी नहीं है। तो सर आप बीजेपी के साथ भी रह के काम कर चुके हैं, क्या कारण रहा कि आपने भाजपा को जो है वो छोड़ दिया? बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी, बीजेपी ने अपने वो सारे सिद्धांत छोड़ दिए, अपने विचारधारा से भटक गई। बीजेपी के लोग लगे वोट का व्यवसायीकरण करने, बीजेपी के लोग लगे हिंदूवादी, जय श्री राम, दिस दैट में लग गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि आप इतने हिंदूवादी बनते हैं तो क्या आप ही के आने के बाद यहाँ के हिंदू बने हैं? इसके पहले यहाँ के हिंदू नहीं थे। इसके पहले जो सौहार्दपूर्ण वातावरण था उसको आप नहीं अच्छा समझते हैं। वो कांग्रेस का जमाना था जिसमें सभी लोग अपने को भाई भाई कहते हैं। अगर ऐसा नहीं था तो आपके जो मुख्य नेता हैं जिनके नाम पे आपकी राजनीति चलती है वो क्यों बोलते हैं कि हाँ सबका साथ सबका विकास? ऐसा क्यों बोलते हैं? उनको बोलना चाहिए हिंदू के साथ हिंदू का विकास, हिंदू का राष्ट्र, ऐसा बोलना चाहिए उनको। अगर ये सत्य है तो उनको ये बोलना चाहिए। इसका मतलब कि वो सत्य नहीं है। सत्य है कि सबका साथ सबका विकास और ये देश सबका है, सबका अधिकार इस पर समान है। वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी वर्ग के लोग हों। तो ये बात बोलने की वोट के लिए क्या जरूरत है? यही तो कारण है कि आज भी इनको बैसाखी की जरूरत पड़ती है। ये बोलते हैं कि कांग्रेस डूबती हुई पार्टी है। कांग्रेस डूबती हुई पार्टी नहीं है, संख्या भले कम है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए व्यक्ति को कभी भी कि जो राष्ट्र सृजन में काम किया हो, जिसका मानव उत्थान में योगदान हो, जिसका राष्ट्र के उत्थान में योगदान हो, जो राष्ट्र के हर बारीकियों को जानता हो, जो इस भारतवर्ष के आजाद होने के सैकड़ों वर्ष पूर्व से कार्यरत हो, वैसे पार्टी को आप कह दें कि ये विलुप्त है, ये चली जाए, ये खत्म हो गई, इसका वजूद नहीं है, ये बात सत्य नहीं है। ये आपका भ्रम हो सकता है। सर गोरियाकोठी विधानसभा, इससे पहले यहाँ पे टिकट की अगर बात की जाए तो आरजेडी को टिकट जाती थी, या ये सीट की टिकट जो है, लेकिन इस बार चर्चा चल रही है कि टिकट में जो है वो फेरबदल होगा। अगर कांग्रेस को यहाँ की सीट मिलती है तो कितनी मजबूती से जो है आप यहाँ से अपनी दावेदारी पेश करेंगे? नहीं, वो देखिए 80 के जमाने में कांग्रेस का जमीन था, 85 के जमाने में कांग्रेस का जमीन था, 90 के जमाने में कांग्रेस का जमीन था। जब गठबंधनों की सरकार बनी तो गठबंधनों की सरकार में तो लाजमी है कि कभी मान लीजिए कि गठबंधन में कुछ सीट कांग्रेस को जाएगा, कुछ आरजेडी को जाएगा, या कुछ गठबंधन के घटक मित्र जितने हैं उनको जाएगा। ये तो गठबंधन का खूबसूरती है। अब रह गई बात यहाँ कांग्रेस के मजबूती की बात, तो कांग्रेस के मजबूती का परमाणुकरण हम लोगों ने कर दिया है पूर्व के चुनाव में, लोकसभा में कर दिया है। और इसी विश्वास के साथ हम लोग टिकट का भी मांग कर रहे हैं कि जैसे पार्लियामेंट का टिकट कांग्रेस के पाले में गया तो हम लोगों ने 4,27,000 वोट लेने का काम किया। ठीक है कि हम सफलता नहीं पाए,
जी। वैसे ही हमारा विधानसभा गोरियाकोटी सर्वाधिक, छहों में सर्वाधिक वोट देने का काम किया। तो इससे प्रतीत होता है कि जो हमारे साथी, जो वोटर्स आरजेडी को नहीं मतलब दे पाते हैं वोट, अगर वो कांग्रेस के पक्ष में रहेगा तो वो वोट देंगे मजबूती से और ये यानी सीट कि महागठबंधन को वोट जो जाएगा, है वो महागठबंधन में ही जाएगा। महागठबंधन को जाएगा। जी। तो इससे महागठबंधन की मजबूती होगी। तो जब घटक दल एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो घटक दलों का ये परम कर्तव्य होता है कि जहां हम मजबूत हों, जहां आरजेडी मजबूत हो वहां कांग्रेस उसकी बात माने, जहां कांग्रेस मजबूत हो वहां आरजेडी उसकी बात माने, जहां सीपीआई सीपीएमएल मजबूत हो वहां कांग्रेस और आरजेडी दोनों मिल की बात माने, जहां ये लोग मजबूत हो वहां वो लोग बात माने, वीआईपी बात माने। यही तो गठबंधन का सूत्र है। तो जहां हम मजबूत हैं हम अपनी दावेदारी करते हैं और हमारी दावेदारी कोई छुपी हुई दावेदारी नहीं है। हम कुछ ऐसा नहीं करते हैं जो हमारे दिखावे में नहीं है, पटल पे नहीं है। वो सब कुछ सामने है। जो हमने पिछले दिनों किया है उसी को तो हम रख रहे हैं और उसी के हिसाब से तो मांग रहे हैं सीट। अगर ये सीट कांग्रेस को जाती भी है तो सवाल सर फिर से फंसता है कि कांग्रेस के दावेदार यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं। कांग्रेस आखिर टिकट देगी तो देगी किसको? देखिए वो लगातार लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस से हमें टिकट मिलेगा, हमें टिकट मिलेगा। आप भी क्षेत्र में हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी इस बात का अनुभव होगा। ये इससे तो आपको जरूर अंदाजा लगाना चाहिए कि कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता टिकट के होड़ में लोगों को आगे बढ़ा रही है। ये खुशी की बात है, ये दुख का बात नहीं है, ये चिंता का विषय नहीं है। ये मेरे लिए अति प्रसन्नता का विषय है कि हमारे कांग्रेस पार्टी को, जिसको हमने अपनाया है, उसमें टिकट लेने की होड़ लगी है। इसका मतलब है कि हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है। अब रह गई टिकट की बात। टिकट आला कमान जिसको डिसाइड करेगा, आला कमान जो लोग, अब तो आवेदन करने की सिस्टम हो गई है, लोग सबके बारे में आला कमान का एक जो सूत्र है उस सूत्र के हिसाब से आला कमान अपना ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो आला कमान जो ऑब्जर्वेशन लेंगे, जो सिस्टम है, जो सिस्टम जो सोचेगा, वो सिस्टम जिस तरह से डिसाइड करेगा हम उसमें तैयार हैं। हम भी दावेदार हैं। ये बात मतलब हम अपने से कैसे कहें, हम हैं लगे हुए। अगर पार्टी को लगता है कि हमको सिंबल देने से हमको रिजल्ट बेहतर मिलेगा तो हमको लगता है कि पार्टी इस चीज को कभी नजरअंदाज नहीं करेगी। राजनीति में सर कहीं ना कहीं सब लोग अपना एक पोजीशन चाहता है, अपना एक चाहता है कि मतलब अपने क्षेत्र में या फिर कोई ऐसी पद मिले जिसके साथ हम रह सके और अपना वर्चस्व बना सके। अगर कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती है तो उस कंडीशन में सर आपका कदम क्या होगा? बहुत लोगों का मोह भंग हो जाता है, लोग पार्टी तक छोड़ देते हैं, तमाम तरीके के आरोप भी लगाने लगते हैं पार्टियों पे। नहीं, जैसे पार्टी टिकट नहीं दे, जी। हम पार्टी के सिपाही हैं। हमने अपनी बात आपसे कही कि आला कमान जो निर्णय लेंगे वो मेरे सिरोधार्य रहेगा। तो हमारी मांग है कि हमें टिकट दिया जाए। पार्टी के पास सारी जानकारियां हैं, कौन व्यक्ति, कौन नेता हमारा, कौन कार्यकर्ता क्षेत्र में किस ढंग से काम करता है। अगर सब के बावजूद पार्टी हमको नहीं चाहती है तो हम सिरोधार्य करेंगे। अगर पार्टी हमको चाहती है कि इनको लड़ाया जाए, इसको सिरोधार्य करेंगे और लड़ेंगे। और कभी बागी और बगावत होने की कोई स्थिति नहीं है। हम इस बात को भी समझते हैं कि क्षेत्र में इस तरह की जो बातें चलती है उसके पीछे क्या तर्क है, क्या सोच है। हम ये बात बखूबी समझते हैं कि जो लोग इस सवाल को राइज करते हैं, क्षेत्रों में पूछते हैं कि टिकट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो उतनी हड़बड़ी हमको नहीं है। हमको अपने पार्टी पर, अपने लोगों पर, सब पर विश्वास है। हमको लगता है कि पार्टी सही ही निर्णय लेगी, अच्छे लोग को यहाँ से लड़ाएगी और मैं साथ रहूंगा। सर अंतिम सवाल, क्षेत्र के लिए एक आइडियल नेता कैसा होना चाहिए? देखिए, क्षेत्र का नेता तो निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए कि क्षेत्र का कोई व्यक्ति, किसी वर्ग, किसी धर्म, किसी समुदाय का व्यक्ति अपने नेता से किसी क्षण अपनी बात खुले मंच से रख सके और उसके उस खुलेपन को नेता आदर करे, नेता उसका सम्मान करे। तो बस चुनाव में होता है जब नेताजी वोट मांगने जाते हैं, उसके बाद तो एसी में पैक हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए तो मैं कहता हूं, यही तो सोचने वाली बात है कि यही लोगों को सोचना है। जो नेता लोग या जो कार्यकर्ता क्षेत्र में रहते हैं, यही तो पढ़ना है कि ये जो सामने बोलने वाला व्यक्ति है, क्या ये वास्तव में वोट लेने के बाद हमारे सुख दुख में खड़ा रहेगा। अगर इस तरह का प्रमाण पास्ट में मिला हो तो रहे, अन्यथा की स्थिति में यही तो समय है कि इसी समय का सदुपयोग करके और वैसे लोगों का चुनाव करे जो लोग वास्तव में, जिसके अंदर आप दर्द हो जनता के लिए, गरीबों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, अपने के लिए दर्द हो, उसके दुख को अपना दुख समझे। अगर उसके दुख को अपना दुख समझेगा तो ऐसा नहीं करेगा। ये तो वोट के लिए नहीं होना चाहिए, ये तो आत्मीयता है, ये तो इंसानियत है।
देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए अशोक सिंह थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस के मजबूत नेता हैं और इस बार गोरियाकुठी विधानसभा से मजबूत इनकी दावेदारी भी है। लगातार इन्होंने अपनी बात रखी और इनका साफ तौर पे कहना है कि चुनाव में जो नेता आपके सुख दुख में काम आता है जीतने के बाद, उन्हें ही वोट करें। ऐसे लोगों को पहचाने जो आपके सुख दुख में वाकई खड़ा हो सके। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि टिकट मिलना और ना मिलना तो ये पार्टी तय करेगी, लेकिन मजबूती के साथ ये कांग्रेस के साथ जो है वो खड़े हैं। इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर और इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।